हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अपन क्या है, पार्ट सी देते हैं। देखो, पार्ट ए में अपन ने पीएच स्केल पढ़ा, पार्ट बी में अपन ने स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच कैलकुलेट करना सीखा। पार्ट बी में क्या था, अल्फा 100% था। अब अपन वीक एसिड एंड वीक बेस की, तो इसको पार्ट सी नाम देंगे। तो आप देखो पार्ट सी में क्या स्टडी करेंगे। मैं सबसे पहले हेडिंग लिख रहा हूं, पार्ट सी। पार्ट सी, देखो पार्ट सी में क्या है, अपन हेडिंग है अपनी कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ वीक एसिड, जिसको WA से लिखूंगा मैं, एंड वीक बेस जिसको मैं WB से लिखूंगा। तो पहले आप हेडिंग के लिए श्योर रहे, वीक एसिड एंड वीक बेस की पीएच को कैलकुलेट करना अपन सीखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वीक एसिड क्या है आपके पास, ये है आपके पास जैसे CH3COOH है, आपके पास HCN है, ठीक है, HCOOH है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स। अगर वीक बेस की बात करें अपन तो NH4OH है, ठीक है, आपके पास CH3NH2 का एक्वस सॉल्यूशन है, C6H5NH2 है, और ऐसे ही बहुत सारे सॉल्यूशन। इनमें क्या होगा, अल्फा, जो अल्फा होगा जनरली 0 to 8% होगा, ठीक है, अल्फा बहुत कम होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अल्फा 100% नहीं। तो उसकी हेल्प से अपन क्या है कि वीक एसिड और वीक बेस की पीएच कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें डेरिवेशन की, कि भाई कैसे इसका डेरिवेशन। तो डेरिवेशन से पहले, ठीक है, ये कहता है कि आपको एक सिंपल सा लॉ जो कि जरूरी है, ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। तो ये कहता है, आप देखें, एक हेडिंग लिखते हैं पर, ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। क्या था ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ? कोई AB इलेक्ट्रोलाइट है, आप ध्यान देना, AB इलेक्ट्रोलाइट है, ये A+B- में टूट रहा है। ये इनिशियली 100 था, ये मोल्स थे, इनिशियल मोल्स थे, T = 0 पर। T इक्विलिब्रियम पे ये कह रहा है 1 - अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये मोल्स आ गए, ठीक है। पर अपने को क्या चाहिए होता है, मोल्स पर लीटर। तो जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो α/V आ गया। इसने कहा कि 1/V, इनिशियली 1 मोल थे, 1/V की जगह इसने C ले लिया, तो 1 - अल्फा × C, अल्फा C एंड अल्फा C। आप ध्यान दें, तो ये बिल्कुल केमिकल इक्विलिब्रियम की तरह स्टेप्स में आगे बढ़े। मोल्स पर लीटर में कंसंट्रेशन आ गई है इक्विलिब्रियम पे। तो अब ये कहता है, आप अगर K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करोगे तो पहले प्रोडक्ट साइड लिखोगे, आप क्या लिखोगे, A+ लिखोगे, फिर क्या लिखोगे आप, B- लिखोगे, ठीक है, अपॉन में क्या लिखोगे आप, AB लिखोगे। ये आपने AB लिख दिया, आप ध्यान दें, ये फॉर्मूला लिख दिया। अब K A+ की वैल्यू तो अल्फा C आ गई, ये अल्फा C आ गई, ये 1 - अल्फा × C आ गया। मुझे पता है अल्फा << 1 होता है, तो 1 - अल्फा = 1 हो जाएगा। तो K = क्या आ जाएगा, α² C आ जाएगा। अल्फा = आपके पास क्या आ जाएगा, K/C रूट में आ जाएगा। और अपने को पता है 1/C = V है, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा KV रूट में आ जाएगा। तो आप ध्यान दें, इसी को ओस्टवाल्ड के डाइल्यूशन लॉ की टर्म्स में बोला गया। क्या बोला गया, आप ध्यान देना, इट मींस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा is directly proportional to
स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम। इसी वॉल्यूम को ये डाइल्यूशन बोलता है। तो यही क्या है, ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ होता है। ये भी क्या है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसी को इसी फॉर्म में अपन पढ़ रहे हैं। ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, स्टेटमेंट की फॉर्म में अपन क्या बोलेंगे कि जो आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, ये अपने पास एक जनरल ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ है। तो अभी आप देखिए, अपन ने एक तैयारी करी है वीक एसिड और वीक बेस की। तो इसके लिए अपन ने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपन ने एक डेरिवेशन किया। सिमिलर डेरिवेशन होता है आपके पास, ए पॉइंट लेते हैं अपन वीक एसिड। अब ध्यान देना, वीक एसिड की बात कर रहे हैं अपन। वीक एसिड, वीक एसिड का एक, इसको HA से लिख रहे हैं। तो HA का जब आयोनाइजेशन होगा तो ये लिखा जाएगा H प्लस प्लस A माइनस, ये 1 0 0 1 माइनस अल्फा सी इक्विलिब्रियम पे अल्फा सी, ये T इक्वल टू 0 पे, ये इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन मोलरिटी में। ठीक, तो Ka क्यों बोल रहे हैं इसको मैं बताता हूँ। A के लिए क्या है, वीक एसिड, तो ये है आपके पास आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, वीक एसिड। ठीक, Ka आपके पास आ जाएगा H प्लस आ जाएगा, A माइनस आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा, HA आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला जब लिखेंगे तो ये अल्फा सी, ये अल्फा सी, ये 1 माइनस अल्फा इंटू सी, अल्फा स्क्वायर सी आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पता ही। तो देखो, अब जो जो फॉर्मूले, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, रूट के अपॉन सी आ गया, के इंटू वी आ जाएगा। ये फॉर्मूला नंबर 1 दे दो, सेकेंड नंबर यही दे देंगे, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, एक ही बात है, सीधे सेकेंड नंबर फॉर्मूला। पर न्यूमेरिकल को फास्ट करने के लिए सीधे याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, H प्लस की जो कंसंट्रेशन आएगी वो ध्यान दें आप, अल्फा सी आएगी। ठीक है, H प्लस की कंसंट्रेशन ये इक्विलिब्रियम पे H प्लस की कंसंट्रेशन अल्फा सी है। अल्फा की जगह जब आप ये वैल्यू रखोगे रूट के सी इंटू सी, तो ये जो आएगा फाइनली H प्लस की कंसंट्रेशन आ जाएगी अल्फा सी एंड रूट के इंटू सी। तो ये फॉर्मूला H प्लस का आ गया। ये फॉर्मूला नंबर 3 बोल दूंगा मैं, जो आपको डायरेक्टली याद है। अब आप ध्यान देना, मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया, थर्ड नंबर में दोनों तरफ लॉग ले लिया। तो लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू हाफ ऑफ लॉग के ए प्लस हाफ ऑफ लॉग सी आ गया। मैंने माइनस किया माइनस किया माइनस किया, तो पी एच इज इक्वल टू, अब आप ध्यान दें, पी के माइनस हाफ ऑफ लॉग सी आ गया। तो ये फॉर्मूला नंबर मेरे पास कितना आ गया, 4 आ गया। मतलब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की बात करें तो आप डायरेक्टली ये 4 फॉर्मूलाज याद रखें। ठीक है, इससे क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा स्पीडली, और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बहुत ही स्पीडली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसी में अपन अगर बी बात करें, वीक बेस की बात करें, तो वीक बेस को मैं पहली बात तो लिख किससे रहा हूँ, BOH से लिख रहा हूँ। तो आप ध्यान देना, BOH जब लिखेंगे तो ये B प्लस आ जाएगा प्लस OH माइनस आ जाएगा, ये 1 0 0 1 माइनस अल्फा सी, ये अल्फा सी, ये अल्फा सी। तो जो KB का फॉर्मूला आएगा, ठीक है, वो मेरे पास आ जाएगा B प्लस आ जाएगा, OH माइनस आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, BOH आ जाएगा। और सिमिलरली ये 4 फॉर्मूले भी आ जाएंगे। मैं थोड़ा सा सम अप करता हूँ आपको,
ठीक है, आप ध्यान देना। देखो पहले एक बात के लिए श्योर हो जाए कि अपन अभी पढ़ क्या रहे हैं, इस बात पे ध्यान देना। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं कि पार्ट ए स्टडी किया पीएचएस के, पार्ट बी अपन ने स्टडी किया स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच। अब अपन बात कर रहे हैं वीक एसिड एंड वीक बेस की पीएच, जिनका आयोनाइजेशन 0 से 8% के बीच में। ठीक है, तो जैसे वीक एसिड का आयोनाइजेशन ये हो रहा है, तो अगर सीधे पीएच की बात करें तो ये फॉर्मूला है, लेकिन नहीं, जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये सारे 1 2 3 सारे फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। वीक बेस की बात करेंगे तो इसी तरीके से 4 फॉर्मूलाज आएंगे। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा फॉर्मूले में, अभी आपको आ जाएगी बात समझ में। तो अपन देखते हैं आगे कैसे करना है इसको, देखते हैं। तो अब आप देखें वीक बेस में क्या है, जो केबी मैंने आपको लिख के दिया था, केबी को अपन बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। ठीक है, तो केबी का जो फॉर्मूला आएगा वो भी आपके पास अल्फा सी एंड 1 माइनस अल्फा इंटू सी आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर सी आ जाएगा। तो अगर देखो सीक्वेंस में फॉर्मूले याद करने हैं आपको, तो के बी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, फॉर्मूला नंबर 1 ये याद करें, अल्फा इज इक्वल टू रूट के बी इंटू सी एंड के बी इंटू वी। ठीक है, ये रूट में, ये फॉर्मूला नंबर 2 याद करें। फिर आपको OH माइनस की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला याद करना है, बिल्कुल सिमिलर, अल्फा सी एंड रूट के बी सी। तो ये फॉर्मूला याद करें। फॉर्मूला नंबर 3 POH का फॉर्मूला याद करना है आपको, तो हाफ ऑफ, अब पीके भी हो जाएगा माइनस हाफ ऑफ लॉग सी। तो ये फॉर्मूला याद करें आप। तो देखो बहुत सिमिलर फॉर्मूलाज हैं, जो फॉर्मूले वीक एसिड के लिए थे वही फॉर्मूले आपके पास किसके लिए हैं, वीक बेस के लिए। के की जगह के बी है, H प्लस की जगह OH माइनस है, पीएच की जगह POH। तो इसके लिए कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी है आपको। अब ध्यान दें बेटा, न्यूमेरिकल्स की बात करें, क्वेश्चंस की बात करें, तो अपन बहुत वैरायटी देखेंगे क्वेश्चन की। आपको दे रखा है 0.01 m CH3COOH, अल्फा दे रखा है आपको 2% और आपसे सॉल्यूशन की पीएच पूछी गई है। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन की पीएच पूछी गई है, आप थोड़ा फॉर्मूले के सिलेक्शन पे जाएंगे। ठीक है भाई, मुझे पता है कि मैं अगर पीएच का सीधे फॉर्मूला लूंगा तो उसमें क्या है, के की जरूरत है, सी की जरूरत है, तो मैंने कहा मैं ये वाला फॉर्मूला ले लेता हूँ जो सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं। फॉर्मूला मैंने ले लिया कि H प्लस की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आ गया अल्फा सी। तो अल्फा की वैल्यू दे रखी है 2%, 2/100 हो गया, इनटू ये जो मेरे को दे रखा है 10 की पावर -2 दे रखा है, तो ये आ गया 2 × 10 की पावर -4 आ गया। ये किसकी कंसंट्रेशन आ गई, H प्लस की। और जो इससे पहले वाले पार्ट में बताया हुआ है मैंने, तो आप देखो पीएच की वैल्यू सीधे ही आप क्या लिख सकते हैं, 4 - log 2। अब मैं बार बार इसको सॉल्व नहीं करूंगा, 4 माइनस आपको पता है 0.3, तो ये कितना आ गया 3.7 आ गया। तो ये जो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 3.7 आ जाएगा। ठीक, अब मान लो आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आपको 0.0001 m HA दे रखा है और इसके लिए K दे रखा है 4 × 10⁻⁻5। इसकी आपसे पीएच पूछी गई है। ठीक, भाई बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, कोई भी फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, जो मैंने बताया आपको रिलेटेड फॉर्मूला, पर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जिसमें सीधे ही के दे रखा है, तो आप देखो पीएच का फॉर्मूला सीधे ही लगाते हैं अपन, हाफ ऑफ पीके माइनस हाफ ऑफ क्या लगा दो, लॉग सी। तो पीके की वैल्यू अब 1/2, पीके 5 - log 4 आ जाएगा। तो देखो
5 माइनस 0.6, log 4 0.6 होता है, ये वैल्यू तो ये आ गई आपके पास, -1/2 log 10 की पावर -4 आ गया, तो ये तो आपके पास आ गया 5 माइनस 0.6, तो ये आपके पास कितना आ गया 4.4/2, तो ये 2.2 प्लस ये 2 आ जाएगा, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 4.2। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 का ये सॉल्यूशन आया अपने पास, ठीक है। और ध्यान दें आप क्वेश्चन कैसे पूछे जाता है, आपको दे रखा है 0.01 m C6H5NH2, ठीक है। आपको दे रखा है इसके लिए अल्फा इज 0.1%, आपसे पूछा है पीएच कितना होगा। आप देखो फॉर्मूले का सिलेक्शन, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो एनिलीन एक बेस है, वो वीक बेस है, ठीक है। आप ध्यान देना सॉल्यूशन के अंदर ये पहचान में आना जरूरी है कि C6H5NH2 इज ए वीक बेस, तो जो फॉर्मूला लगेगा वो वीक बेस का लगेगा। इसका मतलब OH माइनस की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला मैंने लगाया अल्फा सी, अल्फा की वैल्यू 0.1 अपॉन कितनी आ गई मेरे पास 100 आ गई, कंसंट्रेशन 10 की पावर -2 दे रखा है, तो आप देखो इसको सॉल्व करोगे तो 10 की पावर -5 आ जाएगा, ये किसकी कंसंट्रेशन आ गई OH माइनस की, तो इसको सॉल्व करोगे तो POH 5 आ जाएगा, 14 में से माइनस करोगे तो pH कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। और देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है इसने, आप ध्यान देना, इसने दे रखा है 0.01 m HA और इसने आपको दे रखा है हैज pH इज इक्वल टू 4, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड HA। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पर आपको पता है इवन ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ, कुछ भी नहीं करना, आपको सीधे फॉर्मूला लगाना है। अपने को पता है कि वीक एसिड के लिए जो H+ का फॉर्मूला है वो आपके पास √Ka × C आता है। भाई H+ कितना, pH 4 देने का मतलब ये 10 की पावर -4 हो गया, Ka कैलकुलेट करना है, C की वैल्यू 10 की पावर -2 हो गई। अब ध्यान दें आपने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये तो आपके पास 10 की पावर -8 आ गया, Ka × 10 की पावर -2 आ गया, सॉल्व करोगे तो Ka कितना आ जाएगा 10 की पावर -6 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए आप क्वेश्चन आपको ये दे रखा 0.1 m CH3CHH अल्फा इज 1%, 0.01 m CH3CHH अल्फा कितने %? देखो सिमिलरली वैसा ही क्वेश्चन है, कोई बहुत टिपिकल सी बात नहीं। सॉल्यूशन में मैंने क्या किया इसका, मुझे पता है एक ही एसिड की बात है, कंसंट्रेशन और मतलब आप अगर इसको प्लान करना है क्वेश्चन, इसकी प्लानिंग की बात करें तो ऐसा रिलेशन लेते हैं जिसमें अल्फा सी दोनों आता है, ठीक। अब ध्यान देना आप, मैंने कहा कि अल्फा का ये फॉर्मूला ले लूँ मैं √K/C, तो ये फॉर्मूला आ गया, इससे कंक्लूजन क्या निकला अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1/√C आ गया। तो अगर अल्फा 2/α1 लूंगा तो ये C1/C2 ये रूट में आ जाएगा। अल्फा 2 मेरे को कैलकुलेट करना है, ये मैंने 1% में लिया है तो अल्फा 2 भी परसेंटेज में आएगा। C1 पहले वाले की कंसंट्रेशन 10 की पावर -1 है, दूसरे वाले की 10 की पावर -3 है, ऊपर जाके ये 100 हो गया मतलब 10 आ गया, तो जो नया अल्फा 2 आएगा वो कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा, मतलब फॉर्मूले का अगर सही सिलेक्शन कर रहे हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। आप ध्यान दें इससे की बात, ये क्वेश्चन है आपके पास 0.004 m
NH4OH। Kb की वैल्यू दे रखी है इसने, Kb की वैल्यू दे रखी है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 और आपसे pH पूछा। Kb देते ही अपने को सबसे पहले तो ये पता चल गया कि Kb देते ही क्या पता चल गया कि ये वीक बेस है। तो अपन ने सॉल्यूशन की बात करी, तो आप देखें अगर मैं सॉल्यूशन सीधे ही बात करूं तो मैं सीधे लिख सकता हूं POH का फॉर्मूला हाफ ऑफ PKB माइनस हाफ ऑफ log C। अब थोड़ा ध्यान देना PKB पे, ठीक है, हाफ ऑफ 5 माइनस, मैं अप्रॉक्स ले रहा हूं, 5 माइनस log 2, तो ये कितना आ गया 0.3 माइनस 1/2 log ऑफ कितना आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻3। देखो सही मायनों में अब इसको सॉल्व ही करना है। मैं इससे पहले लॉग की बहुत सारी कैलकुलेशन आपको सिखा चुका हूँ। मैंने फॉर्मूले का सिलेक्शन क्या करना और कैसे सॉल्व करना। तो आप देखें, देखो ये फॉर्मूला वीक एसिड के लिए Ka था, यहाँ Ka था, यहाँ Ka था, ठीक है, H प्लस अल्फा सी था, Ka ये था, pH की हाफ ऑफ pK। तो अपने पास टोटल 8 फॉर्मूला, 8 नहीं बोलता हूँ मैं इसको, 4 फॉर्मूला है, 4 भी के आपस में इंटरलिंक्ड है भाई। अगर आप याद भी नहीं करेंगे तो डेरिवेशन से सॉल्व हो जाता है। पर क्या है, जिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पीड की इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है, तो आपको क्या है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, आप क्या करेंगे सीधे सीधे फॉर्मूला याद करेंगे, डेराइव करके वही फॉर्मूला सॉल्व करना वो थोड़ा सा क्या है लेंदी वर्क हो जाएगा, तो आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप देखें यही सारे कुछ एग्जाम्पल से अपन ने बात करी, आगे देखते हैं इसके बाद हम। देखें इसमें और भी क्वेश्चन हैं, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं इसके अंदर, जैसे मान लो आपको ये दिया गया 0.01 m HA, अल्फा इज इक्वल टू 2%, कैलकुलेट द concentration of HA so that nu alpha is 8%। भाई वो कह रहा है आपको वो कंसंट्रेशन बतानी है जब अल्फा कितना हो जाए 8% हो जाए। तो आप देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे अपन इसका, क्वेश्चन का सॉल्यूशन की बात करें अपन, तो आप ध्यान देना मैंने क्या लिखा, मुझे पता है अल्फा इज इक्वल टू √K/C होता है, तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1 कितना आ गया मेरे पास √C आ गया, तो मैं अल्फा 2/α1 लिखूंगा, तो ये C1/C2 हो जाएगा। अल्फा 2 8 है, अल्फा 1 मेरे पास कितना है 2 है, C1 0.01 है, C2 कैलकुलेट करना है मेरे को, ये तो 4 आ गया मेरे पास, दोनों ये 10⁻⁻2 है, 10⁻⁻2/C2, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो अब मैं C2 की बात करूँ तो 10⁻⁻2/16 आ जाएगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान दें, अप्रॉक्स जब आप ऑप्शन की बात करेंगे तो ये 6 टाइम्स चला जाएगा, अप्रॉक्स 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और ये आ जाएगा 10⁻⁻4, तो जो कंसंट्रेशन आएगी वो नियरेस्ट इतनी आ जाएगी, ठीक है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ फॉर्मूले में केवल वैल्यूज को रखा गया और कोई खास बात नहीं है। हाँ अब इसमें कंपैरेटिवली 2 क्वेश्चन हैं, आप ध्यान देना। फॉर ए वीक एसिड, जैसे मान लो क्या है CH3COOH, pH इज इक्वल टू 3, 1 liter, calculate the volume of water should be added so that new pH is equal to 4। For a strong acid like HCl,
pH is equal to 1, volume is equal to 1 liter. Calculate volume of water should be added so that new pH is equal to 2. देखो ये दो कंपैरेटिवली जो क्वेश्चन है बड़े ही इंपॉर्टेंट है भाई। एक बार आपको pH 3 को किस में बदलना है, pH 4 में बदलना है। लेकिन ये सारी बात वीक एसिड के लिए और ये स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। स्ट्रॉन्ग एसिड में अपने को पता है वाटर की मिक्सिंग पर N1V1 इज इक्वल टू फॉर्मूला लगता है N2V2। पहले N1 कितना है, 10 की पावर -1 है, 1 लीटर है। बाद में 10 की पावर -2 है, ये V2। तो V2 इज इक्वल टू, यहाँ देखो 100 हो गया, ये मल्टीप्लाई हुआ 10 लीटर। तो वाटर शुड बी एडेड, तो ये 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9 लीटर। आपको पता है ये बिल्कुल कंपैरेटिवली दोनों क्वेश्चन आए हुए, अलग अलग ईयर में आए हुए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसमें ऐसा करना है। अब ध्यान देना, इस वाले में अपने को पता है कि वीक एसिड के लिए जो अल्फा होता है, ठीक है, H+ की कंसंट्रेशन की बात करें अपन, यहाँ से अपन देखते हैं H+ की कंसंट्रेशन, तो ये अपने पास √Ka/C आता है। इसको आप क्या लिख सकते हो, √Ka/V लिख सकते हो। तो H+ अपन बाद का लिखें, H+ पहले का लिखें, तो ये आपके पास आ जाएगा V1/V2। बाद में आपको pH कितना करना है, 10 की पावर -4, पहले कितना था 10 की पावर -3, V1। पहले वॉल्यूम कितना था 1 लीटर, बाद का वॉल्यूम निकालना है। अब ध्यान दें, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -1 आ गया, स्क्वायर करेंगे तो 1/V2, 10 की पावर -2 आ गया, V2 इधर जाएगा तो V2 इज इक्वल टू 100 लीटर आ गया। नया वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 100 लीटर। इसका मतलब है कि जो वाटर शुड बी एडेड 100 - 1, 99 लीटर वाटर ऐड होना चाहिए। तो देखो दोनों क्वेश्चन में आपको डिफरेंस बिल्कुल क्लियरली समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग एसिड का है तो रिजल्ट अलग आएगा, और अगर क्वेश्चन वीक एसिड का है तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, बिल्कुल अलग आएगा। ठीक है, और देखते हैं अपन क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये दे रखा है, (0.01 m BOH has pH is equal to 8. Calculate dissociation constant. आपसे डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा गया। ठीक, आप कैसे सॉल्व करेंगे इस बात पे ध्यान दें। आपको पता है कि वीक बेस है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, भाई अपन ने फॉर्मूला लगा दिया OH- इज इक्वल टू √Kb/C। pH 8 है तो POH 6 हो जाएगा, ये 10 की पावर -6 आ जाएगा। Kb ये कैलकुलेट करना है, ये 10 की पावर -2 आ गया। अब आप ध्यान दें, स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -12, Kb इंटू 10 की पावर -2 आ गया, तो Kb की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 की पावर -10। तो इस तरीके से आप देखें ये सॉल्यूशन लिखे गए, बड़े आसान से सॉल्यूशन, फॉर्मूले में वैल्यूज को रखा जाना। ठीक है, इसके बाद देखें आप इसी थ्योरी में एक और बात आती है, वो क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ relative acidic and basic strength of weak acid and weak base. देखो रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड की बात करें, भाई एसिड किससे कैटेगराइज होता है, H+ की कंसंट्रेशन से
कैटेगराइज होता है। अब आप ध्यान देना, H प्लस की कंसंट्रेशन क्या आ रही थी, अल्फा सी आ रही थी, ये अल्फा सी आ रही थी। अब एक खास बात ध्यान देना भाई, ये कह रहा है कि अगर आपको दो एसिड में कंपैरिजन करना है भाई कौन सा ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा है, कौन ज़्यादा H प्लस दे रहा है, ठीक, तो आप कहोगे कि भाई इनिशियल लेवल तो सेम रखोगे, दोनों की कंसंट्रेशन सेम रखोगे, हाँ उनका आयोनाइजेशन अलग अलग हो सकता है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 आ जाएगा। अल्फा की जगह आप क्या लिख सकते हो, रूट के बी, भाई अल्फा का जो फॉर्मूला आता है वो आपके पास क्या आता है, के ए अपॉन सी आता है, तो के अपॉन सी आ गया, तो ये तो क्या आ गया C1, और ऊपर क्या आ जाएगा C2 अपॉन के ए, तो C और C तो सेम है, ये K1 आ जाएगा, ये K2 आ जाएगा, तो C कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देखो फाइनली जो कंक्लूजन आएगा इसमें, अगर कंक्लूजन की बात करें तो अपन कहेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड, ये आपके पास आएगा H+1 अपॉन H+2 इज इक्वल टू Ka1 अपॉन Ka2, ये फॉर्मूला आ जाएगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक बेस की बात करेंगे तो OH-1 अपॉन OH-2 आ जाएगा, और ये रूट Kb1 अपॉन Kb2 आ जाएगा, ये रूट में आएगा। तो फॉर्मूले का सिलेक्शन देखिए आप, बहुत आसान सा है। क्वेश्चन कैसे, मतलब कोई एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा नहीं है, पर ठीक है अपनी जगह है ये भी क्वेश्चन। ये दे रखा है HCOOH, के दे रखा है 10⁻⁻⁴, CH3COOH, के दे रखा है 10⁻⁵। आपसे पूछा है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिड की रिलेटिव स्ट्रेंथ पूछिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, आप देखें ऊपर बस फॉर्मूला लगाना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, K1 अपॉन K2, ये रूट में आ जाएगा, K1 की वैल्यू 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁵, तो ये आ जाएगा 10√10⁻⁴, तो इसी में ऑप्शन मिलता है आपको, तो √10⁻⁴। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आसान सा, ठीक है। आप फाइनली देखेंगे ये फॉर्मूला बड़ा है, ये दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो अभी तक अपन ने क्या किया, पार्ट सी में वीक एसिड और वीक बेस पे जो पीएच से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे उनको देखा। टोटल 4 फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने, उसी बिहाफ पर ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाए। आगे देखते हैं। देखो अब एक क्या है, अपन कॉन्जुगेशन सिस्टम की बात करेंगे। कॉन्जुगेशन सिस्टम में वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेटेड बेस या वाइस वर्सा में क्या रिलेशन आता है, तो अपन बात करते हैं कॉन्जुगेशन सिस्टम ऑफ वीक एसिड एंड कॉन्जुगेटेड बेस। देखो क्या होता है, जैसे वीक एसिड की बात करें, ठीक है, तो HCl है, HCN है, ठीक है, CH3COOH है, H2CO3 है, HCO3 माइनस है, ये सारे वीक एसिड है। अगर इसमें से एक H प्लस निकाल दें तो इससे क्या बनता है, कॉन्जुगेटेड बेस बनता है। तो कॉन्जुगेटेड बेस क्या बनेगा, CN माइनस CH3COO माइनस HCO3 माइनस CO3 माइनस 2, ठीक, ये कॉन्जुगेशन सिस्टम होता है। या फिर अपन ये कहते हैं वीक बेस है आपके पास, इससे वीक एसिड बनाना है, ठीक है, जो कॉन्जुगेटेड एसिड बनाना है, सॉरी कॉन्जुगेटेड एसिड, जैसे मान लो NH3 है, ठीक है, तो इसमें एक H प्लस का एडिशन कर दें तो क्या होगा, कॉन्जुगेटेड एसिड बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, NH4 प्लस बन जाएगा। मान लो OH माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। मान लो CN माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, HCN बन जाएगा। मान लो आपके पास HS माइनस है तो ये H2S बन जाएगा। मान लो S-2 है
तो ये क्या बन जाएगा HS माइनस। अब ध्यान दें आप, अगर इन दोनों की बात करें तो इसके लिए तो क्या डिफाइन होगा KB, और इसके लिए क्या डिफाइन होगा K। ऊपर बात करें तो इसके लिए क्या डिफाइन होगा KB, और इसके लिए क्या डिफाइन होगा KA। देखो मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, आपको जरूरत भी नहीं। तो इस कॉन्जुगेशन सिस्टम में जहां पर कि एक H+ का डिफरेंस आएगा, वहां पर आपके पास एक रिलेशन आता है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है। ये रिलेशन आता है K इंटू KB इज इक्वल टू KW, या ये कह दें K इंटू KB इज इक्वल टू 10⁻⁻14। बिल्कुल आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है। इसी में लॉग ले लेंगे अगर अपन, तो log K प्लस log ऑफ KB इज इक्वल टू -14 आ गया। तो आप लिख सकते हैं PK प्लस PKB इज इक्वल टू 14 आ गया। बहुत ही आसान से क्वेश्चन होता है। आप ध्यान दो, आपको ये कहा गया HX के लिए K 10⁻⁻4, तो X माइनस के लिए KB बताओ। मुझे पता है सॉल्यूशन, बड़ा ही आसान सा सॉल्यूशन देखें आप। मुझे पता है कि K इंटू KB कितना होगा 10⁻⁻14 होगा, तो जो KB की वैल्यू आएगी वो 10⁻⁻10 आ जाएगी। और देखें आप, ये बाकायदा ऐसा क्वेश्चन है, HF के लिए इसने दे रखा है कि जो PKA की वैल्यू है, ठीक है, वो इसने दे रखी है 3.8 दे रखी है। इसने पूछा है F माइनस के लिए KB कैलकुलेट करो, KB कितना हो। थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी है। मुझे पता है कि जो सॉल्यूशन करूँगा, मुझे पता है PK प्लस PKB कॉन्जुगेशन सिस्टम में कितना होता है 14। तो अब ध्यान दें आप, क्या आएगा रिजल्ट, जो PKB आ जाएगा वो 14 माइनस कितना आ जाएगा आपके पास 3.8 आ जाएगा। तो ये तो मेरे पास 10.2 आ गया, ठीक है। अब ध्यान देना, KB की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻10.2, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन मैं सिखा चुका हूँ पुराने वीडियोस में, ठीक है, इसलिए इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। या एक सेपरेटली मैं एक वीडियो इसके अंदर अपलोड करूँगा, जिसमें क्या होगा कि जो लॉग की ऐसी कैलकुलेशन है उसकी बात करेंगे अपन। तो ये जो KB आता है, ये 10⁻1 का एडिशन इनटू 0.8 जिस लॉग से आएगा, वो कैसे आ रहा है वो अपन डिस्कशन करेंगे। 0.8 जिस लॉग से आएगा, मुझे पता है log 6 की वैल्यू 0.8 होती है, तो KB की जो अप्रॉक्स वैल्यू है वो 6 इंटू 10⁻11 हो जाएगी। तो यहाँ मैथमेटिकली भी कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसी में ध्यान दें आप, आगे अपन बात करते हैं कि जो वीक एसिड होता है, ठीक है, ये वैसे क्या है, इसकी भी अपन एक सेपरेट थ्योरी पढ़ेंगे, पर यह एक छोटी सी बात का जिक्र कर लेते हैं कि अगर वीक एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेटेड बेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अगर वीक बेस है तो इसका जो कॉन्जुगेटेड एसिड होगा वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अगर स्ट्रांग एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेटेड बेस होगा वो क्या होगा, वीक होगा। अगर स्ट्रांग बेस है तो उसका जो कॉन्जुगेटेड एसिड होगा वो क्या होगा, आपके पास वीक होगा। तो कुछ एक ऑर्डर की बात कर लेते हैं, बड़ा फेमस सा क्वेश्चन होता है, प्रोवाइड ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन। बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, जैसे ये पूछा गया है CH3COO माइनस OH माइनस Cl माइनस। अब देखो क्या है, ये इस समय क्या है, थोड़ी सी जगह भी बच रही थी और मैंने कहा चलो एक छोटी सी पॉइंट का, वैसे अपन क्या है, वीक एसिड और वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, जो अरेनियस लेविस जो कंसेप्ट अपन एसिड बेस थ्योरी पढ़ेंगे वहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे इसको। फिर भी आप देख लो, आपको पता होना चाहिए कि HCl, ये एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें अपन, एसिडिक स्ट्रेंथ की, HCl के बाद CH3COOH, फिर क्या आता है, वाटर। तो जो इसके एसिड से कॉन्जुगेटेड बेस बनेंगे
तो इनका जो ये किसका ऑर्डर आ जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। देखो अगर टॉपिक की कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो वीक एसिड और वीक बेस इसको आप छोड़ सकते हैं। मेन बात क्या है कि इस तरीके का एक H प्लस के डिफरेंस से कॉन्जुगेशन सिस्टम आता है। तो आपको जो पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए K और KB का मल्टीपल कितना होता है, 10⁻⁻14। तो अभी बोर्ड पे अपन ने यही एक छोटी सी बात पढ़ी